नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। पंचायत चुनाव की खास कवरेज, आपकी पंचायत आपकी सरकार में। आज हम फिर पहुंचे हैं सुखासन का यह काली मंदिर चौक है। काफ़ी ग्रामीण हमारे साथ हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू कुमार हुआ और रितेश कुमार। रितेश जी, पिछले 5 साल में आपके गांव का कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक ना। ऐसा विकास हुआ है कि से बस विकास को पहचान होना चाहिए। विकास बोला किसको जाता है? अच्छा। बहुत आदमी अभी तक विकास के बारे में जान ही नहीं रहा। ऐसे ही नहीं जान रहा है जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, जिस आदमी को आप पिकअप करने जाए उसको पहचान ही नहीं रहे हैं आप। तो आपको स्वाभाविक है गुस्सा आना। तो इतना आदमी आ रहा है जा रहा है मगर मेरा आदमी नहीं आ रहा, आपको उसको पहचान। आवास की लोग बात कर रहे थे, आवास योजना का क्या हिसाब किताब है गाँव में? आवास योजना जो जिस लायक था उस अनुसार से सभी को आवास मिला है अभी तक, और लगातार प्रयास जारी है। अगर इसी पंचायती राज में सभी को आवास मिल जाए तो आगे बार फिर चेंज होने के लिए जो चेंज हो क्या आएगा। कोरोना काल में कितना काम हुआ यहाँ पे? कोरोना काल में थोड़ा बहुत डैमेज काम हुआ। क्या डैमेज हुआ? जैसे ये कि बहुत जगह विकास रुक गया। इस तरह फिर विकास की बात कर रहे हैं आप, कहाँ विकास रुका है? विकास ये रुक गया कि जहाँ भी जो काम चल रहा था विकास की, जैसे मेरा यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा था, डस्टबिन लगने वाला था, सब कोरोना के चलते हर जगह महामारी हो गया, लॉकडाउन लग गया, उसके चलते सब काम बंद हो गया। जो आदमी को अभी भी लग रहा है कुछ विकास होने वाला था मगर नहीं हो पाया। ठीक। जो मुखिया जी अभी हैं वर्तमान, जो निवर्तमान हैं, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? उनसे पूछिएगा, आप हमसे नंबर मांगिएगा तो उनको 95% नंबर देंगे हम 100 में से। क्योंकि वो ऐसा आदमी है, उनसे एक बच्चे से लेके बूढ़े तक उनसे संपर्क में है। वो एक मुखिया जी भी हैं और उनके 4 जो डंडे होते हैं सुना, उनके 4 लड़के हैं, वो उनके साथ हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हमारी टीम आपके गांव की जो समस्याएं हैं उसको खंगाल रही थी। आरोप लग रहा है वर्तमान मुखिया जी पर कि मुखिया जी चुनाव जीतने के बाद घर से निकलते ही नहीं है। ऐसा क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये आप तो जाइएगा तो आपको एक सभी आदमी आज तक शिक्षित हैं, समाज में हैं, तो ज़्यादा राम भगवान जो थे उनसे भी सीधा जवाब दिए ना। आपको क्या लग रहा है? उनसे भी खुश नहीं थे। तो ये तो मुखिया जी हैं, थोड़ा बहुत तो हर कोई नाखुश हैं, कुछ कोई खुश भी हैं। अगर सब कोई खुश हो जाते, नाखुश क्यों है? नाखुश बस हर किसी का मनोकाम पूरा नहीं हो सकता। जो APL में हैं वो भी बोल रहे हैं हमको BPL में दीजिए, अंत्योदय में दीजिए, मेरा राशन कार्ड दीजिए। वार्ड नंबर 10 में मुसहरी टोला है, तो एक महिला वहाँ से बता रही थी कि उनका BPL का कंडीशन है लेकिन APL में है जी। क्या परेशानी है? तो ये तो जो सर्वेक्षण हो रहा है उस अनुसार से उनका ग्रेड उसमें आ जाता है। आप BPL में कैसे आ जाइएगा? आपके पास ट्रैक्टर है, रहने के लिए आज के ग्रामीण इलाका में है क्या, घर नहीं बनाता, मगर 5 से 10 लाख रुपया के ट्रैक्टर है। वर्तमान जो मुखिया जी का कामकाज जो है संतोषजनक है। जैसे जो इलाके में जाइएगा वहाँ अनुसार से संतोषजनक है। कितने प्रत्याशी हैं इस बार आपके पंचायत से? मुखिया में 12 से 13 प्रत्याशी है, जिसमें कुछ डम्मी लोग भी चल रहे हैं, जिसको लग रहा है कि इसे एक वोट के अलावा दूसरा वोट भी नहीं मिल पाएगा। और कंपटीशन में 4 ही कैंडिडेट हैं। कौन कौन है? 4 कैंडिडेट में जो वर्तमान मुखिया श्री कमलेशी प्रसाद सिंह हैं, उन्हीं के भतीजा लगेंगे, रिलेशन से हैं, यहाँ का कि एक ही खानदान से हैं। उनकी पोता जो सुरेश कुमार स्नेही के छोटे लड़के हुए बउआ सिंह, वह भी हैं, जो बहुत ही ताम धाम से अभी इस बार प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पूरे जोश उल्लास से लड़ रहे हैं, युवा के साथ हैं वो। और प्रत्याशी का नाम बताइए। और सब प्रत्याशी में तो देखिए हम लोग सब सर से हैं, रमेन जी हैं, शांति मैडम है, यादव जी से 2 या 3 हैं, राजपूत से 2 है। सबसे शिक्षित उम्मीदवार कौन है इस बार आपके पंचायत में? सबसे शिक्षित उम्मीदवार तो देखिए कि इतना शिक्षित है कि कुछ कैंडिडेट का पंपलेट जो है वह भी गलत छपा हुआ है। नहीं, शिक्षित कौन है वैसे देखा जाए तो? शिक्षित कौन से हैं? शिक्षित अनुसार से तो अभी देखिए तो सुरेश कुमार स्नेही के जो लड़के हैं बउआ सिंह वही आएंगे। दूसरे नाम में शांति मैडम जी आएंगे, जो प्राध्यापक रख चुके हैं मधेपुरा हाई स्कूल में। जाति बाहुल्यता के आधार पर किस जाति का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है? कौन से जाति के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे? तो सभी टाइप से है, ज़्यादा देखिएगा तो यादव हैं ज़्यादा, उसके बाद महादलित हैं, राजपूत हैं, उसे मुसर हैं, आधा हैं, सभी ऐसे ही हैं। बस और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार सिंह उर्फ चमन जी। चमन जी, क्या कहानी है सर चुनाव की? चुनाव की कहानी पूछ रहे हैं? बिल्कुल। चुनाव अभी के डेट में धन बल के अनुसार लड़ा जा रहा है। मुद्दे की बात चुनाव में नहीं हो रही। बात होनी चाहिए मुद्दों की। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि ये नहीं जो हम
ये कर दिए, वो कर दिए, यहाँ खिला दिए, वहाँ पिला दिए। मतलब अभी का चुनाव जो है बाहुबली के तर्ज पे लड़ा जा रहा है। कौन है बाहुबली सुखासन के? कई प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी। मैं प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस दौर में लगभग हाफ दर्जन प्रत्याशी है जो सभी बाहुबली हैं। जी कहा बिल्कुल। जाता है सुखासन को कि अगरों का गांव है, यानी फॉरवर्ड कास्ट के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। क्या लगता है सर, सुखासन में अगड़ी जाति की सरकार रहेगी या फिर कोई और? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सभी जाति वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। यदि बात अगरी जाति की जाए तो ये भी आपका कहना सत्य है। अगरी जाति में हम लोग आ जाते हैं राजपूत, ब्राह्मण और कैस्ट, ये तीनों मिल करके सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। यदि सिर्फ राजपूत की बात कर ली जाए तो वो ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा महादलित है। तो कौन बनेंगे सर्विस पार्ट, किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है सो जिसने काम किया है निश्चित तौर पर वही बनेगा। वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट है? 90% संतुष्ट हैं। 10% में क्या परेशानी है? 10% में इसलिए परेशानी है जो 100% आप नहीं कर पाइएगा, चूँकि कोविड-19 का दौर है, उसमें साल 1.5 साल जो है सो सारा कुछ कसर रह गया, कुछ कमियां रह गई, कुछ काम रुक गया। गवर्नमेंट का आदेश था जो पूर्णतः लॉकडाउन था, तो उसमें जो जहां कार्य चल रहा था वह निश्चित तौर पर बाधित हुआ। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करें। ये बिचौलिया के चक्कर में इनको जो है हवा खाना पड़ेगा। किनको? वर्तमान मुखिया को। ये बिचौलिया के बीच में हवा ज़्यादा रहते हैं, काम कम बबराहट ज़्यादा। अच्छा, काम कम बबराहट ज़्यादा। कौन प्रेजेंट में जो मुखिया हैं कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, अच्छा, इनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत है, विकास नाम का चीज़ नहीं है। जितना लोग कहता है उतना है नहीं। हवा देने के लिए तो कुछ भी हवा दे सकता है, पर उतना अंदर मजबूती है नहीं। लोग तो बता रहे हैं कि काफी काम हुआ है, आवास बांटे हैं, सड़क बना हुआ वो है। सामने आवास, अगर आवास देता तो वहाँ देता। देखिए झोपड़ी में रह रहा है, आप आवास देते तो झोपड़ी वालों को देते। क्या जिसको मकान है उन्हीं को पशु सेट मिलना चाहिए? जिसके पास जो दबंग है, आपने 20,000 टका दे दिया तो आपका काम बन गया। मैंने 10,000 टका नहीं दिया तो मेरा काम नहीं बना। आपसे पैसा मांगा गया है? मांगता ही है, खुली मांगता। कौन मांगा? जो वो आता है, उनके कर्मचारी आता है, जैसे वो रोजगार सेवक है, अभी वही काम ज़्यादा करवाता है। ग्राम सेवक है, आज तक बैठता ही नहीं पंचायत भवन में। विकास नाम का चीज़ करते आज तक बैठा ही नहीं है। कब हुआ? आज तक कभी भी नहीं हुआ। आम सभा किसको कहता है? नाम नहीं जानता है, सिर्फ नाम है आम सभा। आज तक हुआ नहीं, 5 वर्ष में 5 दिन नहीं हुआ। और चलिए, अब पोखर है, आइए इधर आइए। 1 मिनट सर, एक पोखर है, उस पोखर से 5 लाख टका निकासी हो गया, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ पर निकासी हो गया। चलिए, और भी लोग उनसे बात करते हैं। उसका विकास है। चलिए, ये विकास का चीज है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह और मांगन सिंह गांव में प्रचलित हैं। क्या क्या परेशानी है बताइए? परेशानी सर यही है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं सर। मैं कम से कम 10 साल से ये मुखिया को देख रहा हूं सर। देखिए सर, मैं किस हालत में जी रहा हूं। यहाँ जहाँ पक्के हैं ना, जिसके सिंगल पक्के हैं उसको डबल बन जाते हैं, जिसको कुछ नहीं उसको कुछ नहीं। पहचान हम लोगों का कोई पहचान। कौन बनवाता है डबल पक्का? कौन बनवाता है? अपने कमा के बनाते हैं। अपने कमा के कोई नहीं बनाता है, मुखिया बनवाता है। इंदिरा आवास जो आता है किसको आता है? पहचानते जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। इंदिरा आवास पक्का वाले को मिलते हैं, फूस वाले झोपड़ी वाले को नहीं मिलते हैं इंदिरा आवास। अच्छा, यही हम लोगों का गांव का विकास है। आपको मिला है? हम इस विकास से संतुष्ट आपको नहीं। मिला है? जी नहीं, जी नहीं। 10 साल से मेरा पिताजी इस गांव से गायब है, फिर भी हम लोगों को नहीं मिला। मत बोलिए, आइए ना आगे, आगे के बोलिए। अगर इस पंचायत में कोई भी बोलता है जो विकास हुआ है, विकास के नाम पे ठग हुआ है, ठग। अच्छा, चलिए, क्या नाम? हम लोगों को कुछ नहीं क्या चाहिए। नाम क्या हुआ? हमारा नाम है माखो सिंह, लोग कहता है गांव में माखो हाँ, सिंह। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत रहेगा? सब दिखते हैं। जिसके पास में पशु है उसको एक ठो ईंटा नहीं मिला, एक ठो खर नहीं मिला है। और जिसके पास में पशु नहीं है
उसको में बन गया है शेड। यही इंसाफ है। जिसका घर है ऊंचा में उसको मिट्टी मिल गया है, और जिसका घर कुआं में है वहाँ मिट्टी का कहीं व्यवस्था नहीं। कौन जिम्मेवार है इसका? पेंशन नहीं मिल रहा जिम्मेवार है। कौन है? जिम्मेवार कौन है? कौन है? जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वही न होगा। जो प्रतिनिधि कौन है प्रतिनिधि? क्या नाम? प्रतिनिधि मुखिया है, सरपंच है, समिति है। आपका नाम माखो सिंह है? हाँ, हमारा नाम बाबू साहब। बाबू साहब आप नहीं, सिंह है। बाबू साहब बाबू हर जोते हैं, देखिए बाबू साहब है। हर जोत कर गया है। स्थानीय मुखिया के कौन है? स्थानीय मुखिया कौन है? कमलेश्वरी बाबू हैं। आप ही के कास्ट के हैं? हाँ हाँ, हमरे कास्ट तो के भी हैं। विकास नहीं किया। क्या करेंगे विकास? आप पता कीजिए, देखिए कहीं खतियान में देखिए जो कहीं कुछ है, आगे आइए। कुछ नहीं मिला है। ऐसा विकास हुआ है। हाँ, ये देखिए धरती फाड़ करके बउआ जो है चढ़ गया है आकाश कौन है में। बउआ? कौन है? बउआ सिंह है, मेरा बेटा है। वो बउआ आकाश में चढ़ा दिया। 1 से 12 वाट तक इस बार कुछ नहीं, न शेर दिया, न 5 वर्ष में एक भी आम सभा हुई। एक सभा हुई, एक भी आम सभा 5 वर्ष में। इस बार 1 से 12 कर रहे हैं। बउआ बउआ हम कहलिए बउआ बेटा ऊपर आकाश में चल जो, उन्हें कहे कि 55 धरती फाट जेते आकाश में चढ़ा दिलिए। बउआ ये जीते चुनाव? बउआ बेटा अच्छा जीतो 500 वोट से। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए। और एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। यदि बात विकास की जाए, हमारे अभी आशीष कुमार सिंह जी बोले, इनके माता पिता नहीं है, मर चुके हैं। आशीष कुमार सिंह का उम्र लगभग 25 साल 26 साल जो ये हो। माता पिता की बात करते, माता पिता मेरा था अभी तो फिर भी इंदिरा आवास हमको नहीं मिला। इनका जो है, माता पिता इनका जो है, हम लोगों को इंदिरा आवास इनको नहीं हुआ। मिलना चाहिए। बेहद गरीब है, कहीं नहीं मिला। लेकिन विकास सरकार नाम की पे जो लूट है। सरकार कहीं की नहीं जो मिला हम सिस्टम है उसके आगे यह पिस रही है। क्या क्या समस्या? इनका क्या नहीं मिला इनको? इनका पारिवारिक कार्ड नहीं बना है। ये शादीशुदा नहीं बनवाएगा? है, ये शादीशुदा कौन नहीं बनवाएगा? है। मुखिया जी बनवाएंगे, पंचायत क्यों सेवक नहीं बना बनवाएंगे। चूंकि सरकारी जो नियम है उसके अनुसार पारिवारिक कार्ड बनने के लिए परिवार का होना जरूरी है। बिना परिवार का ये लड़का नहीं, घर में नहीं रहेगा। घर नहीं होगा। बिल्कुल घर होगा। बिना परिवार का नहीं होगा, ऐसे सुन तो लीजिए घर नहीं मिलेगा। सर, एक मिनट सुन लीजिए। ऐसे हम लोग ये बाल कटा हुआ जो पक्का बना जिसका है ना सर, वो इसी को मिलेगा। ये बाल कटा हुआ जो देख रहे हैं, मिलने वाला है। इनका कल जो है इनकी माँ का बरखी हुआ है, समझे? साल भर के बाद जो होता है, माँ थी ना इसको, तो भी नहीं मिला। उनको तो मिलना चाहिए था। बताइए, नहीं क्या हुआ, बोल रहे थे? कुछ बताइए, नहीं जवाब हुआ। दीजिए आप। बिल्कुल मिलना चाहिए। वही हम जो बोले, कुछ कार्य जो है सो कोरोना की वजह से पिछले साल जो है बाधित रह गया है। तो मैंने पहले भी आपको इसका ये क्यों उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? अभी जो वर्तमान में 90% सरकारी नियम के अनुसार ये पिस रहे आप हैं। दिए 95% नंबर। आगे आइए, आगे आइए। 95% नंबर आपने दिया जी, मुखिया जी। जी को, क्यों नहीं मिला इनको? एक्चुअली आपसे हमसे पूछ रहे हैं तो ये बता दें, इनको इसलिए नहीं मिला। इनका माता जी को जो मम्मी थी ना, उनका नाम तो हर चीज़ हो गया था, ऑटोमेट भी आने वाला था। हर चीज़ सेक्शन पास हो गया, उसी टर्म में मम्मी डेट कर गई। तो मम्मी अगर इनकी एक्सपायर कर गई तो क्या इस सड़क पे आ गई? जी नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी शिक्षित हैं और आप जानते हैं कि सरकारी काम में तो लेट लेते लगती है, और इनका मम्मी की डेट किया हुआ। मतलब इनका जो कागज बना था, इनका जो काम हुआ था, उसको वो रुक गया। इनकी माँ मर गई तो डेथ सर्टिफिकेट एक दिन में बन गया, एक दिन में प्रूफ हो गया। हाँ, एक दिन में प्रूफ होगा कि माँ मर गई इनकी, लेकिन आवास को मिलने में इनको 5 साल लग जाएगा। जी नहीं, ये बात अगर 5 साल का लिए पूछ रहे हैं तो आप भी जान रहे हैं, जब आपकी अंत्योदय में से इनकी मम्मी अंत्योदय में थी उस अनुसार से जिंदा में क्यों नहीं मिला? जिंदा में मिला, इसीलिए तो नाम आया ना। नाम आने के बाद ही तो मिलेगा। नहीं हुआ। अलॉट जस्ट टाइम अलॉट नाम आ गया जिंदे में, मर गई तो नहीं मिलेगा। आप कैसे बताइए किनको मिलेगा? वो पैसा उठाने के लिए कौन जाएंगे? उनके जो है कि नहीं, लड़के हैं कि नहीं है? लड़के आएंगे, उनके वहाँ पे उनका माता के नाम लिखा हुआ है, ठीक है, पेशर में लिखा हुआ है इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनका लड़के का नाम तो है नहीं नाम। तो इसके मतलब हम भी जाके उठा लें, हम बोलेंगे उनका लड़के हम खानदान से बिलोंग करते, आप हमको दे दीजिए। सरकार सबूत ये बात है, ये बता रहे हैं, आप बताइए। सर यहाँ तो हम तो एक ही बात में लाइन में बतला दिए, जिसको सर सिंगल पक्का है ना उसको डबल मिलना चाहिए। बता दूं, गांव का नाम बता दूं, सबका नाम बता दूं, किसको उसके अच्छे घर में, जिसके घर में नौकरी मिला है उसके घर में पक्का है सर। 55,000 में सर हम लोगों को 12,000 जो लेटरिंग में मिला है वो 2,000 मुखिया लिया हम लोगों से। मुखिया लिया, कमलेश्वरी सिंह लिया, और कौन लिया? 10,000 में 2,000, 2,000 कहे लिया। 10,000 में 2,000, यानी 8,000 कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट बना रहा है उनको, और 2,000
बिचौलिया को। सबसे बड़ा हॉबी है भैया बिचौलिया। ये बिचौलिया इनको लेके डूबेगा डूबेगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए। ये लोग जो बोल रहे हैं विकास हुआ है, विकास तो इतना हुआ है जो पंचायत भवन में जाके देख लीजिए, जो कि जहाँ दायित्व रहता है और मेन रोड पे है, वहाँ का लैटरिन में 2 साल से ताला लगा हुआ है, न साफ है न सुथरा है, स्टाफ आता है वहाँ पे, वहाँ का जब बना हुआ चीज़ सुचारू रूप से नहीं चला पाता है। आज जाइए हर वार्ड में लैटरिन करके पूरा तहलका पिटवा दिया। 12,000 का फंड आया, 10,000 9,000 पब्लिक को दिया। जाइए उसमें जरना रखा हुआ है, ऊपर जो है टीना नहीं है, ऊपर टीना नहीं है। आजकल जितना भी गरीब आदमी है, फंड किसके लिए दिया जाता है? गरीबों के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप लगा के बना लिए, मगर जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो उस तरह से करके दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप और दूर इन शॉर्ट कहिए, क्या लगता है कितना विकास हुआ है गाँव का? 20% ऑन कागजी 80%, कागज पे 80%, फील्ड में 20%। क्या लगता है सर? और 40% से ज़्यादा जो है खा गया है। 40% से ऊपर जो चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया, क्या लगता है परिवर्तन का हवा बह रहा है? परिवर्तन का हवा ही नहीं बहेगा, परिवर्तन ही होगा। चलिए तो वोट देंगे हम लोग। चलिए हाँ बोलिए। देखिए, आपका अब खत्म हो गया। वार्ड का जो है, वार्ड का मुखिया कौन होता है? वार्ड सदस्य। आप 7 नंबर वार्ड में, मेरे 7 नंबर वार्ड में मुख्यमंत्री आए हुए थे और नल जल योजना जो शुरू हुआ वो मुसहरी से आगे बढ़ा ही नहीं है। एक भी दिखा दीजिए नल, समझ गए? कौन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वार्ड मेंबर, वार्ड का मुखिया कौन होता है? वार्ड सदस्य होता है। वार्ड सदस्य सब दिन बहाना बनाता, हमारा मुखिया सुनता ही नहीं है। मतलब मुखिया जी के अलावा वार्ड सदस्य की भी मजदूरी जो है जवाबदेही है। मुखिया जी की गलती नहीं है। आप मुखिया जी से लड़के अपने वार्ड के लिए अधिकार लीजिएगा। आप हर आदमी का काम करवाइएगा। जॉब कार्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना? राशन कार्ड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो यहाँ जितना भी वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर दोषी है। मुखिया को आज दोषी सब ठहरा रहा है, वार्ड मेंबर भी दोषी है। ये काम बिगाड़ने वाले वार्ड में दोषी, और क्योंकि इनके घर से वार्ड मेंबर है, इनके घर से वार्ड मेंबर है। इसलिए आप देख लीजिए, सुन लीजिए, एक भी लाइट 7 नंबर वार्ड में दिखाइए, एक भी रास्ते पर, एक भी रास्ते में वार्ड नंबर 7 में लाइट नहीं लगा, नल नहीं लगा। हल्ला गुल्ला को बंद करते हुए इस खास कार्यक्रम को अब हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक अगर हमारे खबर को अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।